हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिले एक नई वीडियो में। पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और सही भी होंगे। आज हम लोग जो है कि अगले वीडियो को लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 12 की सभी टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज देखते हैं कि क्लास 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का क्या टॉपिक है। आज हमको पढ़ना है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम एक जो है कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपना नियम प्रतिपादित किया था और उसी नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। चले पहले देखिए उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा, यानी इनके नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका जो ये नियम था, अब इसको हम अगर चाहें तो थ्योरेटिकल रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए, थ्योरेटिकल रूप में इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि एक है Q1 और एक है Q2, दो आवेश है और इनके बीच की दूरी r है। तो पहले उसने कहा है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उन आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होगा। तो उस चीज को देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो दोनों आवेश होंगे इन दोनों के बीच के गुणनफल के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होगा बल। अब ये हो गया। और दूसरा उसमें स्टेटमेंट क्या बोला है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी r थी और वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। और आप लोग जानते हैं कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो ये हटाएंगे, बराबर की साइन लगाएंगे और यहाँ पर एक नियतांक आता है k। तभी फार्मूला हो जाता है F बराबर k इंटू Q1 इंटू Q2 अपन r का स्क्वायर। ये जो k होता है ये है क्या, तो यहाँ पर बता सकते हैं यह स्थिर वैद्युत की नियतांक है। अर्थात कुल मिलाकर आप बोलिए कि k क्या है, एक प्रकार का नियतांक है। और जब ये नियतांक है तो इसका मान भी फिक्स होता है। तो चलिए इसके मान के बारे में इधर बता देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यदि दोनों बिंदु आवेश निर्वात में हो या वायु में हो, यानी कि जो दोनों ये आवेश हमने लिया हुआ है ये या तो निर्वात में हो या तो वायु में हो, तब k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। यानी कि k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यानी कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 रखा जाएगा। और इस तरह से हमारा जो परफेक्ट फार्मूला बन के तैयार हो रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। चूंकि हम बल निकाल रहे हैं तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए यहाँ पर लगा दिया हमने न्यूटन। अब देखिए, कूलाम के नियम पर जितने भी सवाल होंगे वो इसी फार्मूले पर लगेंगे। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 रखा जाएगा। ठीक, तो इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में।